हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने चैनल आपके लिए बनाए हैं और इस चैनल के अंदर मैं आपको टीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं चैप्टर वाइज। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं जिसको हमने प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूट करने में। हमारे समझ में नहीं आता है पार्टनर के डेबिट साइड जाएंगे या क्रेडिट साइड जाएंगे, और वो है कौन कौन से। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं हमारे पास कि इन रिजर्व को वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर भी डाल देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर वो कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं आपको एक इमेजिनरी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। ये हमारी इमेजिनरी बैलेंस शीट है। अमाउंट, लायबिलिटीज, एसेट, अमाउंट, यह है हमारे पास बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारे पास गिवन होगा जनरल रिजर्व। इसका दूसरा नाम कभी कभी रिजर्व के नाम से गिवन होगा, कभी हमारे पास रिजर्व फंड के नाम से गिवन होगा, और कभी कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से गिवन होगा। इन चार नाम से रिजर्व गिवन होगा और ये हमेशा लायबिलिटी वाली साइड होगा। दूसरा हमारे पास गिवन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा हमारे पास गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फोर्थ हमारे पास गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। अब लायबिलिटी वाली साइड इसके अलावा और कुछ नहीं होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा। एसेट वाली साइड होगा हमारे पास एक तो गुडविल, इसे हम बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक। दूसरी चीज गिवन होगी प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये लॉस होता है, ये प्रॉफिट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर और एक बैलेंस शीट के अंदर एक ही चीज गिवन होगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा लायबिलिटी वाली साइड, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस गिवन होगा एसेट वाली साइड। एक बैलेंस शीट के अंदर दो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं होंगे। तीसरा होगा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका दूसरा नाम है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका तीसरा नाम है हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तीन नाम से गिवन होगा हमारे पास, लेकिन कोई एक नाम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आता बांटने के लिए। तो ये आपकी इमेजिनरी बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं पार्ट एंड अकाउंट में कौन से, हम देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास ये रिजर्व एंड लॉसेस कैसे जाएंगे। तो अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास जितनी भी लायबिलिटी वाली चीजें हैं ये पार्टनर क्रेडिट वाली साइड जाएगी, और जितने भी एसेट वाली साइड हैं चीजें ये सारे डेबिट वाली साइड आएंगे पार्टनर के। और अगर हम जनरल एंट्री करें तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स कितने भी हों, तीन या दो। तो जब भी हम लायबिलिटी वाली साइड की चीजों को बांटते हैं तो पार्टनर को क्रेडिट में रखते हैं, मतलब पार्टनर क्रेडिट वाली साइड जाएगी। और उसके जस्ट अपोजिट अगर हमारे पास एसेट वाली साइड की चीजें बांटनी हो तो इसमें पार्टनर डेबिट में जाएंगे, तो हम लिखेंगे ओल्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अपीयर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा और कोई चीजें नहीं बढ़ती, बस यही एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर हैं, लायबिलिटी वाली साइड जीआर, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, एंड एसेट वाली साइड गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड वैल्यू एक्सपेंडिचर, 3 नाम होते हैं हमारे पास इसके। तो इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती है हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। बस यही चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें ध्यान देके चलना है कि हमारे पास जब लायबिलिटी वाली साइड की चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो पार्टनर क्रेडिट वाली साइड जाएंगी, एसेट वाली साइड की चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो पार्टनर के डेबिट में जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो के अंदर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।